हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और इस वीडियो को लेके आया हूं जो प्राचीन ओलंपिक और आधुनिक ओलंपिक से संबंधित है। तो यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यह वीडियो है हमारा। आप लोग इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा जो क्वेश्चन है, यूनानी कैलेंडर ओलंपियाड के अनुसार प्रथम ओलंपिक खेल 776 ईसा पूर्व में यूनान के ओलंपिया शहर में आयोजित हुए थे। तो जो प्राचीन ओलंपिक खेल थे 776 ईसा पूर्व में यूनान में हुआ था, जो वहाँ के का स्थान था, शहर जिसे ओलंपिया बोलते थे। तो अगला है हमारा, प्राचीन ओलंपिक खेल ग्रीक देवता जीयस के सम्मान में आयोजित किए जाते थे। तो हाँ दोस्तों, जो प्राचीन ओलंपिक खेल होते थे वो भगवान जीयस देवता के सम्मान में आयोजित किए जाते थे, जो वहाँ के भगवान थे और इनकी पत्नी का नाम था हेरा। और क्वेश्चन बनता है इसमें, प्राचीन ओलंपिक खेल किसके सम्मान में आयोजित किया जाता था? तो यही जीएस देवता थे जिनके सम्मान में आयोजित होता था। अब आधुनिक ओलंपिक खेल कब से शुरुआत हुई? 1896 ईस्वी में आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत एथेंस यूनान में हुआ था। इसका आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष पर किया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, जो पियरे डी कुर्बिटीन थे, वो फ्रांस के निवासी थे और ये साहित्यकार और समाज सेवी थे। कुर्बिटीन के प्रयासों से 23 जून 1894 पेरिस के एक सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना हुई। जो कुर्बिटीन थे, इसके पहले भी ओलंपिक जो है आयोजित हो सके थे। इसके पहले भी 1896 के पहले 2 ओलंपिक हुए थे, जो 1859 1875 में। जो सर्वप्रथम 1869 में हुआ था, 59 में हुआ था, 59 में हुआ था, 1859। सर्वप्रथम ओलंपिक खेलों की शुरुआत करने का प्रयास 1859 में इवांजेलियस जप्पास ने किया था, लेकिन वह केवल 4 आयोजन तक ही सफल रहा, उसके बाद नहीं हुआ। 1869-59 की बात थी। उसके बाद 1875 में हुआ था। अर्नेस्ट कार्टियस के द्वारा ओलंपिक नगर की खुदाई के सफलता के पश्चात विश्व के लोगों में ओलंपिक के प्रति रुचि जागृत हुई थी। और उसके बाद 1894 में पियरे डी कुर्बिटीन ने इसका पेरिस में सम्मेलन किया था, जिसको आधुनिक ओलंपिक खेल का जन्मदाता भी कहा जाता है। इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। और जो नीता अंबानी जी हैं, वो IOC की पहली भारतीय महिला सदस्य हैं। IOC में सदस्य नियुक्ति होने वाले प्रथम भारतीय सर डोराबजी टाटा थे। इसके पहले जो सदस्य नियुक्त हुए थे भारत के सबसे पहले, तो थे सर डोराबजी टाटा थे। ओलंपिक ध्वज एवं चिन्ह, ओलंपिक ध्वज का निर्माण पियरे डी कुर्बिटीन के सुझाव पर किया गया था। इसे सर्वप्रथम एंटवर्प ओलंपिक वर्ष 1920 में फहराया गया था। श्वेत सिल्क के कपड़े से बने ओलंपिक ध्वज पर ओलंपिक प्रतीक के रूप में 5 रंगीन छल्ले एक दूसरे से मिले हुए दर्शाए गए हैं। जो श्वेत सिल्क के कपड़े का बना होता है उसमें किसी प्रकार की धारीदार नहीं होता है, वो रेशम के सफ़ेद में होता है, जिसमें 5 छल्ले हैं, नीला, पीला, काला, हरा, लाल। ये छल्ले डब्लू शेप के होते हैं और ये 5 महाद्वीपों का क्या करते हैं? प्रतिनिधित्व करते हैं छल्ले। इसके बाद है, ये 5 चक्र 5 महाद्वीपों के साथ निष्पक्ष एक मुक्त प्रतिस्पर्धा का प्रतीक हैं। नीला, पीला, काला, हरा, लाल, ये सब एक एक महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करता है, जिससे नीला यूरोप, पीला एशिया, काला अफ्रीका, हरा ऑस्ट्रेलिया, लाल अमेरिका। इसके बाद ओलंपिक आदर्श वाक्य क्या है? ओलंपिक आदर्श वाक्य लैटिन भाषा से लिखे गए हैं। ये लैटिन भाषा से लिखा गया है। कभी आ सकता है क्वेश्चन, ओलंपिक आदर्श वाक्य किस भाषा से है? तो लैटिन भाषा से लिखे गए हैं। इसके 3 शब्द हैं, सीटीएस, एलटीएस और फोर्टियस। और इसमें अब एक शब्द और जोड़ दिया गया है 2021 में, कम्युनिकेटर जो है 2021 में जोड़ा गया था। इसका मतलब है साथ साथ, टुगेदर होता है। कम्युनिकेटर का होता है टुगेदर, साथ साथ।
CTS मतलब तेज, ऊंचा और शक्तिशाली, और उसका कम्युनिकेटर का टुगेदर यानी साथ साथ हैं, जिन्हें 1894 से ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के गठन के समय अपनाया गया था तथा सर्वप्रथम पेरिस ओलंपिक में प्रस्तुत किया गया। इसका अर्थ है तेज, ऊंचा और बलवान। वर्ष 2021 में ओलंपिक में मोटो में टुगेदर कम्युनिकेटर शब्द जोड़ा गया है। अब नया मोटो है तेज, ऊंचा, बलवान और सबके साथ साथ। ओलंपिक मशाल जो है, ओलंपिक मशाल के बारे में है। आधुनिक ओलंपिक खेलों में मशाल प्रज्वलित करने की परंपरा वर्ष 1936 में बर्लिन ओलंपिक से आरंभ हुई थी, लेकिन 1928 में दिया गया ओलंपिक मशाल की शुरुआत हुई, लेकिन 1936 में से आधिकारिक रूप से लिया गया था। इसके बाद है मॉस्को ओलंपिक। 1968 से ओलंपिक खेल समारोह में शुभारंभ की परंपरा प्रारंभ हुई थी, और 1968 से ही डोपिंग टेस्ट का भी शुरुआत हुई। इसके बाद है पेरिस ओलंपिक। वर्ष 1900 से महिलाओं ने भी ओलंपिक खेलों में प्रतिभाग करना प्रारंभ किया। ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण जीतने का रिकॉर्ड USA के पुरुष तैराक माइकल फेल्प्स के नाम है, जिन्होंने एक ही ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल जीते हैं। इसके बाद है बीजिंग ओलंपिक। 2008 में गोल्डन शार्क के नाम से मशहूर फेल्प्स ने तैराकी की विभिन्न स्पर्धाओं में कुल 8 स्वर्ण लिए। इनका नाम है गोल्डन शार्क के नाम से इनको विख्यात हैं। कौन? माइकल फेल्प्स। इसको आप लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद है समग्र रूप से सर्वाधिक ओलंपिक पदक जीतने का रिकॉर्ड भी माइकल फेल्प्स के नाम है। लत्यानिना ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला हैं, जिन्होंने जिम्नास्टिक में कुल 9 स्वर्ण पदक जीते हैं। किसी ओलंपिक में एक देश द्वारा सर्वाधिक ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड अमेरिका के नाम है। सर्वाधिक 4 बार ओलंपिक खेलों का आयोजन देश है अमेरिका है। 1904 में, 1932 में, 1984 में, 1996 में। इसके बाद है सर्वाधिक बार ओलंपिक खेलों में मेजबानी करने वाला शहर कौन सा है? लंदन है। अगला है हमारा ओलंपिक एवं भारत। आधिकारिक रूप से भारतीय ओलंपिक संघ आयोग के तहत भारत ने वर्ष 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में भाग लेना प्रारंभ किया। आधिकारिक रूप से भारत की ओर से सर्वप्रथम हेलसिंकी ओलंपिक में महिलाओं ने प्रतिभाग किया। ये 4 महिलाएं थीं: मैरी डिसूजा एथलेटिक्स में, नीलिमा घोष, डॉली नाजिर एवं आरती शाह। नॉर्मन पिचर्ड को शामिल न करते हुए ओलंपिक की वैश्विक स्पर्धा में पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय केडी जाधव ने 1952 में कुश्ती में कांस्य पदक जीता था। अगला है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, जो हम आप लोग को इस वीडियो में बता रहे हैं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन इसका इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक एग्जाम में इस क्वेश्चन को आप देखेंगे तो सभी एग्जामों में इनको देखने को मिलेंगे। ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला करुणा मल्लेश्वरी थीं, जो 2000 में वेटलिफ्टिंग में कांस्य पदक जीती। इसके बाद ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला मुक्केबाज EMC मैरी कॉम हैं। ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल हैं, जो कांस्य पदक हैं। इसके बाद है हमारा ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला पहलवान साक्षी मलिक हैं, जो कांस्य पदक जीती 2016 में, जो रियो डी जेनेवा ब्राज़ील में हुआ था। इसके बाद है वर्ष 2008 के बीजिंग ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा द्वारा 10 मीटर एयर राइफल में जीता गया स्वर्ण पदक किसी स्पर्धा में भाग लिया गया था। सुशील कुमार भारत के पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने लगातार 2 ओलंपिक में मेडल जीते हैं, जिनमें से एक कांस्य और एक रजत है। इसके बाद है वर्ष 1928 से 1956 तक भारत ने हॉकी स्पर्धा का स्वर्ण पदक कंटिन्यूसली अगर पूछ लिया जाता है भारत ने स्वर्ण पदक कितने ओलंपिक में लगातार जीते हैं, तो हॉकी में 6 बार, 1928 से लेकर 1956 तक। इसके बाद हमारा भारत ने हॉकी में अपना अंतिम स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता? 1980 के मॉस्को ओलंपिक में जीता था। इसके बाद है ओलंपिक 2020 खेलों का आयोजन 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 के बीच किया गया। 2020 ओलंपिक खेलों का आयोजन जापान की राजधानी टोक्यो में किया गया। इसके बाद है टोक्यो ओलंपिक 2020 का मोटो था यूनाइटेड बाय इमोशन था। ओलंपिक 2020 में संयुक्त राज्य अमेरिका 113 पदकों के साथ साथ प्रथम स्थान पर, जबकि भारत 7 पदकों के साथ 1 स्वर्ण 2 रजत 4 कांस्य के साथ 58वें स्थान पर रहा।
टोक्यो ओलंपिक 2020 में नीरज चोपड़ा स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी रहे। इसके बाद है 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित किया जाएगा। ये हमारे रहे मोस्ट इम्पॉर्टेंट। 2024 में पेरिस में है, 2028 में अमेरिका में है, इंसबर्ग में 1932 में है। तो ये हमारे वीडियो थे जो ओलंपिक से संबंधित थे। तो ये वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके पेपर के अकॉर्डिंग, यानी आपके एग्ज़ाम के तहत को लेकर। तो हमारे वीडियो को आप लोग लाइक सब्सक्राइब करिए। हम अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद।